हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं आप दोनों की क्या एनर्जीज हैं अभी इस वक्त। आप क्या सोच रहे हो, आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं आपके लिए, इस रिश्ते के लिए। फ्रेंड्स, एक टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव्स के लिए, ऑल साइंस के लिए, और मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। चलिए देखते हैं कि आपकी क्या एनर्जीज हैं, आप किस एनर्जी में है, आपकी क्या एनर्जीज है। आपकी क्या एनर्जीज हैं। आपकी ओवरऑल एनर्जी क्या है। आपकी क्या एनर्जीज हैं। हमारे पास कप्स है, वॉन्ड्स है, स्वॉर्ड्स है। हमारे पास पेंटिकल्स नहीं है, तो हमारे पास टॉरस और कैप्रिकॉर्न नहीं है। हाँ, तो हमारा हो गया वृषभ और मकर राशि नहीं है, कन्या राशि आई है वो। और बाकी जो प्रोमिनेंटली है वो लियो, सिंह राशि बहुत प्रोमिनेंटली है, स्ट्रेंथ 2 बार आया है। एंड स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि, वर्गो, कन्या राशि प्रोमिनेंटली है। यहाँ पर क्या एनर्जीज हैं आपकी। काफ़ी आइसोलेशन में रहे हो, बहुत ओवर थिंकिंग की है, जहाँ रातों को सो नहीं पाते होगे, दिल दिमाग में एक जंग, हमेशा कॉन्फ्लिक्टेड माइंडसेट में रहे हो आप, जब बहुत ही ज़्यादा परेशान रहे हो, बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी से गुजरे हो, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन देखा है। जो भी इस रिश्ते में एंडिंग्स आई थी, जो सब कुछ टूट कर बिखरा था, जो लोगों का इन्वॉल्वमेंट रहा, बहुत फैमिली का हो सकता है, फ्रेंड्स का हो सकता है, या कोई और सिचुएशंस हो कि जहाँ पर आप अकेले पड़ गए थे, सब लोग आप पर ही जैसे ब्लेम कर रहे हो, सब आप ही को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो, जहां आपने कोशिशें बहुत की थी इस रिश्ते को ठीक करने के लिए, इसको रिश्ते को बचाने के लिए बहुत प्रयास किए हैं आपने, अपने में जितनी हिम्मत रख सकते थे सब कुछ किया, लेकिन फिर भी जो चीज़ें पूरी तरह से टूट के बिखरी ना, तो उसने आपको भी बहुत बुरी तरह से तोड़ दिया। जहाँ बहुत समय डिस्टर्ब रहे हो, प्रोस एंड कॉन्स, क्या सही क्या गलत, क्या कमी आपकी तरफ से रहेगी, क्या होना चाहिए था, बहुत रोना, परेशान होना, डिस्टर्बिंग एनर्जीज की, जहाँ इमोशनल बहुत हो जाते होगे, और बहुत सोचा है इस रिश्ते में आगे क्या है, क्योंकि यहाँ पर आपके पार्टनर हो सकते हैं बहुत ज़्यादा इगोइस्टिक भी हो, फैमिली रुतबा लोगों से बहुत घिरे रहते हो, ऐसी एनर्जी भी हो सकती है जहाँ पर आपकी वैल्यू बिल्कुल भी नहीं की जा रही थी। तो अब आप क्या है कि वापस से अपनी स्ट्रेंथ गेन करते नजर आ रहे हो, खुद को हील करते नजर आ रहे हो। स्ट्रेंथ 2 बार आया है। डेफिनेटली जो आपने अपने आप को एक बंद कमरे में रख दिया था, खुद को सबसे डिस्कनेक्ट कर दिया था, वहां अब आप आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं, एक ट्रांसफॉर्मेशन के दौर से गुजर रहे हो, जहाँ पर जो एंडिंग्स हैं वहाँ पर एक नई शुरुआत अपनी लाइफ में करते नजर आ रहे हो। वापस लोगों से मिलना, चीज़ों में आगे बढ़ना, करियर पर फोकस करना, अपनी प्रायोरिटीज़ को डिसाइड करते नजर आ रहे हो कि क्या चीज़ें आपकी लाइफ में इंपॉर्टेंट है, किस तरफ आपको एफर्ट्स डालने हैं। बट आप अब कॉन्फ्लिक्ट्स अपनी लाइफ में नहीं चाहते कि अननेसेसरी के झगड़े, नेगेटिविटीज़, उन सब से बाहर निकलकर आप खुद की लाइफ पर फोकस करते नजर आ रहे हो, जहाँ आपको खुशी मिले, जहाँ आपको सुकून मिले, जहाँ आपको पीस मिले, पीस ऑफ माइंड मिले, वहां पर आप ज्यादा फोकस्ड हैं। सो एक ऐसी एनर्जी है, डेफिनेटली आप चाहते हैं इस रिश्ते में चीजें ठीक हो, आपके पार्टनर स्ट्रेंथ लेकर आए और इस रिश्ते में कुछ एक्शन ले, आगे कमिटमेंट की तरफ रिश्ता जाए। बट आप काफी अग्रेसिव माइंडसेट भी हो सकता है, और खुद के ऊपर इस समय काफी फोकस लग रहे हो, पार्टनर पर उतना ज्यादा फोकस नहीं हो, हर्ट बहुत हो, दिल बहुत बुरी तरह से दुखा हुआ है। जो भी आपको लेसन्स मिले या एक्सपीरियंसेस हुए हैं पास्ट में, जिस भी तरह से आपको तोड़ा गया, उन सब चीज़ों का एहसास है। बट अब आप अपने आप को संभालते नजर आ रहे हैं। चलिए देखते हैं आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज है। आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज हैं, वो किस एनर्जी में है। आपके पार्टनर किस एनर्जी में है। आपके पार्टनर किस एनर्जी में है। आपके पार्टनर किस एनर्जी में है आपके लिए। उनकी ओवरऑल एनर्जीज क्या है।
हाई प्रीस्टेस, ओके। सो आपके पार्टनर किस एनर्जी में है? हमारे पास स्वॉर्ड्स है, पेंटिकल्स है, हाँ स्वॉर्ड्स एंड पेंटिकल्स है, वॉन्ड्स है। तो हमारे पास कप्स नहीं आए हैं, वाटर एलिमेंट नहीं है। सो हमारा कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन नहीं आए हैं। जो प्रोमिनेंटली है वो हम कह सकते हैं लिब्रा, हमारी तुला राशि, और मीन राशि पाइसेस को भी हम मान सकते हैं। थोड़ी एनर्जीज हैं उसकी भी। सो क्या एनर्जीज है? काफ़ी ज़्यादा सीक्रेटिव है, मैनिपुलेटिव माइंडसेट है इस समय। हाई प्रीस्टेस है तो डेफिनेटली अपने आप को बहुत ज़्यादा हाइड करके रख रहे हैं, अपने इमोशंस को बहुत हाइड करके रख रहे हैं, और हो सकता है इनकी लाइफ में कुछ ऐसे नेगेटिव सिचुएशन, मैनिपुलेटिव सिचुएशंस फेस कर रहे हैं। किसी तरह के फैमिली कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, प्रोफेशनल लाइफ में कुछ आर्ग्यूमेंट्स या कुछ झगड़े या कुछ कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जीज हैं यहाँ पर, जहाँ पर ये बहुत ज़्यादा माइंड को एक्टिव करके रख रहे हैं, बहुत ज़्यादा कह लीजिए अलर्ट मोड में हैं। आपके लिए क्या एनर्जीज हैं? डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग कनेक्ट है, एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन आपकी तरफ बिल्ड होता नज़र आ रहे हैं, एक स्ट्रॉन्ग डीप लव की फीलिंग्स आ रही हैं, जहाँ पर आपके लिए प्यार वापस से कह लीजिए कि इमोशंस फील होते नज़र आ रहे हैं इनको, बट आपको एक्सप्रेस नहीं कर रहे, बहुत लेस एक्सप्रेसिव है इस समय। तो सेपरेशन ही लग रहा है यहाँ पर। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स से तो डेफिनेटली आप लोगों में कोई कांटेक्ट नहीं होगा, नो कांटेक्ट जोन हो सकती है, जहाँ पर ये बहुत ओवर कॉन्टेम्पलेशन करते नज़र आ रहे हैं। बहुत गहराई से जो भी चीज़ें हुई हैं इस रिश्ते में, जो पास में जो लोगों का इन्वॉल्वमेंट हुआ, जिस भी तरह की बातचीत हुई, डिस्कशंस हुए, झगड़े हुए, नेगेटिविटीज़ आई, कुछ मैनिपुलेशंस रहे, उन सब के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। काफ़ी एक रिग्रेट है, काफ़ी ज़्यादा एक दुख है इनको इस चीज़ का, और रियलाइजेशन है, क्लैरिटी आ रही है इनको कि इन्होंने आपके लिए स्टैंड नहीं लिया, आपसे दूरियां बनाकर चले गए। उस चीज़ का अब इनको एहसास होता नज़र आ रहा है। जहाँ इनको बाकी लोगों के इन्वॉल्वमेंट, या जब लोग अपोजिशन में थे, अपोज कर रहे थे, तो वहाँ पर ये आपका साथ ना देकर ये बाकी लोगों के साथ जाकर जैसे खड़े हो गए। अब उन्हीं सब चीज़ों का रिग्रेट हो रहा है, जहाँ अब आपको मिस बहुत कर रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा स्टॉक करते होंगे, बाकी लोगों से भी अब कंपेयर कर रहे हैं, जो भी रीजंस रहे हों, लेकिन इन्होंने आपसे दूरियां बनाई, आपको धोखा दिया, आप पर इल्ज़ाम लगाए हो सकते हैं, आपके लिए स्टैंड नहीं लिया। इजी वे आउट वाली एक एनर्जी है, जहाँ पर दुनिया को फेस करने की स्ट्रेंथ नहीं ला पाए। उन सब चीज़ों को इनको जैसे एहसास होता नज़र आ रहा है, और काफ़ी एक रिग्रेट की एनर्जी है। जजमेंट देना चाहते हैं, रिकन्सिलेशन में आना चाहते हैं आपके साथ। जो अन्याय किया है, जो गलत किया है आपके साथ, उसमें अब एक न्याय लेकर आना चाहते हैं। किस तरह से आपकी तरफ बढ़ें उसके बारे में सोचते नज़र आ रहे हैं। आपके साथ आगे बढ़ना, इस चीज़ की क्लैरिटी आती नज़र आ रही है। दुनिया को, या दुनिया ये चैलेंजेस जो भी हैं, ऑब्स्टिकल्स, उनको कैसे फेस करना है उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते नज़र आ रहे हैं। चलिए देखते हैं कि क्लैरिफाई करके देखते हैं इनको 4 ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों आया है। फोर ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई करें प्लीज। बैलेंस लाना चाहते हैं इस रिश्ते में। जो पास्ट में ये आपके लिए एक्शन नहीं ले रहे थे, बाकी हुई दुनिया और बाकी लोगों के साथ ज़्यादा इन्वॉल्व रहे हैं, जहां आपके एफर्ट्स को, आपके प्यार को, आपके साथ को, आपके सपोर्ट को नहीं समझ पाए, वहाँ अब वापस से आपके लिए अट्रैक्शन बिल्ड होता नज़र आ रहा है। आपके एफर्ट्स का इनको जैसे अंदाज़ा होता नज़र आ रहा है, और इनको एक पछतावा भी है, और एक ऐसी एनर्जी जहाँ आप इस रिश्ते की वैल्यू समझ आ रही है कि आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। 24/7 आप इनके दिल दिमाग से नहीं निकल रहे हो। किसी तरह का कम्युनिकेशन लाना चाहते हैं। कुछ एक मूवमेंट की एनर्जी, जो सेपरेशन, आइसोलेशन है, स्टक एनर्जीज में आपका रिश्ता है, पूरी तरह से रुका हुआ है, जैसे एक पॉज की स्टेट है, उससे बाहर निकलता नज़र आ रहा है रिश्ता की। आपके साथ एक बैलेंस, आपके साथ इस रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक में आना चाहते हैं। चलिए देखते हैं 3 ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है। 3 ऑफ पेंटिकल्स, वही है, आपसे बहुत ज़्यादा डिफेंसिव हो गए थे, आपके जैसे अगेंस्ट ही खड़े हो गए थे, बाकी लोगों के साथ ज़्यादा उन्हीं के साथ जैसे थे, या जो भी लोगों ने कंट्रोल कर लिया था, या कुछ ऐसी सिचुएशन थी कि जहाँ पर आपसे बहुत ज़्यादा डिफेंसिव और बहुत ज़्यादा क्लोज्ड ऑफ हो गए थे। बहुत सारे दायरे बना दिए थे, बहुत सारे वॉल्स क्रिएट कर दी थी इन्होंने, कि आपको अपनी तरफ नहीं आने दे रहे थे और ना आपकी तरफ बढ़ रहे थे।
तो अब एक ऐसी एनर्जी जहाँ पर ये स्टैंड लेने की हिम्मत जुटाते नजर आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा इन्होंने आपको हर्ट किया है, बहुत बुरी तरह से आप टूटे हैं, बहुत बुरी तरह से बिखरे हैं। अब इनको हर चीज़ का एहसास हो रहा है कि आपने कितने एफर्ट्स डाले थे, आपने कितनी कोशिशें की थी इस रिश्ते को बचाने के लिए। जो लोगों का मैनिपुलेशन चल रहा था वहाँ से सेव करने के लिए आपने बहुत प्रयास किए थे, आपने बहुत, हो सकता है बहुत समझाया हो, बहुत बार वार्न किया हो, अलर्ट किया हो बाकी लोगों के बारे में, बट ये सुनने को तैयार नहीं थे। अब पूरी तरह से टूट के बिखरे हुए हैं। अब इनको इस रिश्ते के टूटने का, बिखरने का बहुत एहसास है, रिग्रेट है, और काफ़ी ज़्यादा डीप सफरिंग से गुजर रहे हैं। जो इन्होंने पास्ट में एक्शन नहीं लिया उस चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा, या लोगों पर ज़्यादा ट्रस्ट करके, उस चीज़ का काफ़ी ज़्यादा रिग्रेट है। आपको बहुत मिस कर रहे हैं, आप इनके दिल दिमाग से नहीं निकल रहे हो इस समय, बहुत याद कर रहे हैं आपको। एस ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों आया है? आपके प्यार का एहसास होता नजर आ रहा है इनको। जो आप इमोशनल रहे थे, जो लविंग रहे थे, जो प्रोटेक्टिव रहे थे आप इनके लिए, उन सब चीज़ों को बहुत सोच रहे हैं इस समय। बहुत जगलिंग में रहे हैं, बहुत ज़्यादा इन्होंने सोचा है आपको, आपसे दूरियां बना लें, बट आप इनके दिल दिमाग में नॉन स्टॉप चलते रहे हो। और इनको इस चीज़ का भी एहसास हो रहा है कि ये रिश्ता पूरी तरह से रुक गया है, स्टक हो गया है। जहाँ आप भी बहुत ज़्यादा जैसे स्टेप बैक आपने भी कर लिया, क्लोज्ड ऑफ हो गए हो, आप अब एक्सप्रेसिव नहीं हो जैसे आप पास्ट में थे, आप भी कहीं रुक से गए हो। तो उन्हीं सब चीज़ों को महसूस भी कर पा रहे हैं इस समय। ये वो फील कर पा रहे हैं कि आप जो पहले थे वहाँ पर कहीं आप में भी बहुत बदलाव आ गया है, कि आप भी कहीं इमोशंस को हाइड करके रखना सीख गए हो, या कह लीजिए कि एक्सप्रेस नहीं करते हो। एक हिसाब से आप हर्ट नहीं होना चाहते वापस से, तो आपने अपने आप को अपने में समेट कर रखा है। तो उन सब चीज़ों का इनको बहुत ज़्यादा एहसास हो रहा है कि अब ये आपके साथ आगे बढ़ने के लिए अपने में एक स्ट्रेंथ, कह लीजिए क्लैरिटी लाते नजर आ रहे हैं कि किस तरह से ये जो रिश्ता पूरी तरह से रुक गया है, पूरी तरह से सब कुछ एंड सा हो गया है, कोई मूवमेंट नहीं है, वहाँ पर चीज़ें वापस से रीस्टार्ट हो। 9 ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है? 9 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया? प्लीज क्लैरिफाई। हाईली अट्रैक्टेड है, वो स्ट्रॉन्ग मिसिंग एनर्जी है आपके लिए, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। जिस भी ऑरा में हो, जो भी आप इस समय कर रहे हो, चाहे फिजिकली, चाहे लेवल पर आप अपने में को ग्रूम कर रहे हो, कुछ बदलाव ला रहे हो वर्क फ्रंट पर, या कुछ ऐसे बदलाव हैं आप में जो इनको बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिव एनर्जीज में डाल रहे हैं कि आप इनके दिल दिमाग से नहीं निकल रहे हो। आपकी वर्थ, आपकी वैल्यू समझ आ रही है। जो पास्ट में ये आपकी वैल्यू बिल्कुल नहीं कर रहे थे, बहुत ज़्यादा पॉजेसिव, बहुत ज़्यादा अथॉरिटेटिव वे में, बहुत कंट्रोलिंग हो गए हों, बहुत टॉक्सिक हो गए हों, कि आपको कभी भी कुछ भी कह देना, मतलब मिसट्रीट कर देना, मिसबिहेव कर देना, कुछ भी कह जाना, गलत बात, जो आपका दिल बहुत ज़्यादा दुखा जाता हो। जहाँ आप एक इमोशनल और एक लविंग एनर्जी की वजह से इनकी हर बात सुन लेते होगे, या हर बात में आप एडजस्टमेंट कर जाते होगे, तो वहाँ पर अब इनको एहसास हो रहा है कि आप एक अलग ही ऑरा में हो। नॉन स्टॉप आपको सोशल मीडिया पर स्टॉक कर रहे हो सकते हैं, आपकी फोटोज़ देख रहे हो सकते हैं, और एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पर आपकी यादें, आपकी बातें बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। मैजिशियन भी साथ में है, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपको वापस अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं। आपके साथ जो स्टेबिलिटी थी, जो एक स्ट्रेंथ थे, आप जो लविंग रहे हो इनके लिए, प्रोटेक्टिव रहे हो, वो सब चीज़ें बहुत ज़्यादा मिस करते नजर आ रहे हैं। 2 ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है? 2 ऑफ वॉन्ड्स प्लान करते नजर आ रहे हैं आपके साथ, जो पास्ट में ये कमिटमेंट में नहीं आना चाहते थे, क्लैरिटी नहीं थी, कंफ्यूज थे कि आपकी तरफ बढ़ना है या नहीं बढ़ना है। तो ये जो भी है, इन्होंने जो दूरियां बनाई थी आपसे, जो डिस्टेंस क्रिएट कर गए थे, या इस रिश्ते के लिए डाउटफुल थे, ट्रस्ट इश्यूज हों, कुछ और लोगों ने मैनिपुलेट कर दिया हो कि आपके बारे में गलत बातें इनको बोल दी गई हों कि ये आपके लिए आगे नहीं बढ़ रहे थे, बट दूरियों के बाद भी आपको मिस करते रहे हैं, काफ़ी बर्डन रह रहे हैं, काफ़ी सेपरेशन में काफ़ी हर्ट रहे हैं, काफ़ी लोगों का बर्डन हो सकता है, लोगों का बहुत ज़्यादा बोझ है जिन चीज़ों में ये स्टक हैं, लेकिन ये प्लान करते नजर आ रहे हैं कि आपके साथ एक नई शुरुआत करनी है, अब स्टेबिलिटी देनी है, इल्यूजन्स, कन्फ्यूजन से बाहर निकलना है, और इस रिश्ते की एक सही से जो शुरुआत होनी चाहिए, एक अंजाम मिलना चाहिए। इस रिश्ते को जजमेंट भी है, तो एक न्याय, एक अंजाम इस रिश्ते को सही देना है, क्योंकि आप हमेशा इनके लिए रहे हो,
आपने बाकी लोगों की तरह इनको मैनिपुलेट नहीं किया है, बाकी लोगों की तरह आपने इनको का कभी मिसयूज नहीं किया उस तरह से। हमेशा आप लविंग एनर्जी में रहे हो, हमेशा गिविंग एनर्जी में रहे हो, हमेशा आप इनके लिए रहे हो कि जहां इनको जरूरत थी। उन सब चीज़ों का एहसास हो रहा है, इस रिश्ते की गहराई का बहुत एहसास होता नजर आ रहा है। इस आपके साथ की जो बॉन्डिंग है वो बहुत ज़्यादा, ये जो केमिस्ट्री रही है, जो कंपैटिबिलिटी रही है आपके साथ की, उन सब चीज़ों को बहुत मिस कर रहे हैं, आपको अप्रोच करना चाहते हैं। और जो भी बर्डन्स हैं उनसे बाहर निकलने की एक एनर्जी है, प्लान आउट करते नजर आ रहे हैं कि कैसे आपकी तरफ बढ़ना है। काफ़ी सफरिंग में रहे हैं ये, जहाँ पर इनको बहुत पछतावा रहा है, जो ये वॉक अवे करके चले गए थे, और इनको काफ़ी एक डीप रिग्रेट रहा है, बर्डन रहे हैं, इमोशनली हर्ट रहे हैं और रातों को सो नहीं पाते हों कि ये आपको नहीं भुला पाए। 24/7 आप इनके दिल दिमाग में रह रहे थे। ये एक ऐसा रिश्ता इनको एहसास हो रहा है कि एक बहुत ही सोल टू सोल कनेक्ट है, बहुत डीप बॉन्ड है, जो कोई कैजुअल कनेक्ट नहीं है। ये इन सब चीज़ों को बहुत सोच रहे हैं। सोशल मीडिया पर डेफिनेटली आपको स्टॉप कर रहे हो सकते हैं। जो दूरियां बनाई हैं वो वापस लौट के आना चाहते हैं, और उनको अपनी गलतियों का भी एहसास होता नजर आ रहा है। 5 ऑफ सोर्ड्स को हमारे को क्वीन ऑफ पेंटिकल्स ने क्लैरिफाई किया। आपकी वर्थ समझ आ रही है इनको, जिस तरह से आप लविंग रहे हो, आप केयरिंग रहे हो, प्रोटेक्टिव रहे हो, बिल्कुल मैनिपुलेटिव नहीं रहे हो। तो इनको बहुत तरह की चीज़ें, सिचुएशंस ये फेस कर रहे हो सकते हैं जहाँ पर ये कंपेयर कर पा रहे हैं आपको बाकी लोगों से, और इनका विजन क्लियर हो रहा है कि आपकी तरफ बढ़ना है। जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स या लोगों ने कुछ ऐसी बातें कह दी थी कि जिस वजह से ये आपके अगेंस्ट हो गए थे, तो वहाँ पर इनको क्लैरिटी आती नजर आ रही है। आपके प्यार की, इस कनेक्ट की क्लैरिटी आ रही है कि अब आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। जजमेंट कार्ड क्यों आया है? जजमेंट कार्ड, चैरियट, डेफिनेटली आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, रिकंसाइल होना चाहते हैं, अपनी एनर्जीज को, अपनी डिस्ट्रैक्शंस को दूर करते नजर आ रहे हैं, एनर्जीज को बैलेंस करते नजर आ रहे हैं। जो इल्यूजन्स था, जो एक स्कैटर्ड माइंडसेट था, बिखराव था, उन सब एनर्जी से बाहर निकल रहे हैं, आपके लिए क्लियर होते नजर आ रहे हैं, काफ़ी इमोशनल हो रहे हैं। हो सकता है पास्ट में ये बहुत ज़्यादा क्लोज्ड ऑफ हो गए हों आपसे, जहाँ बिल्कुल एक्सप्रेसिव नहीं रह रहे होंगे, आपको अपने प्यार या अपने इमोशंस को नहीं बयां करना चाहते थे या खुद भी नहीं महसूस करना चाहते थे। बट अब ये है कि अब आपकी तरफ बढ़ना है, इस रिश्ते में एक न्याय लाना है और एक सही जजमेंट, एक जस्टिस करना है। जो आपने हमेशा अपनी तरफ से प्यार दिया है, साथ दिया है, या जो जिस चीज़ के आप हकदार हो, जो आप डिज़र्व करते हो, आपके जो एफर्ट्स रहे हैं, जो आपकी डेडिकेशन रही है, जो आपका लव रहा है, हर चीज़ का जैसे इनको एहसास हो रहा है कि अब इनको एक्शन लेना है, स्टक एनर्जी से इस रिश्ते को बाहर निकालना है, एक जजमेंट लेकर आना है, आपके साथ आगे बढ़ना है। जो भी गिले शिकवे हैं, जो भी चीज़ें हैं, उन्हें दूर करना है, सॉर्ट आउट करना है और आगे बढ़ना है आपके साथ। 6 ऑफ सोर्ड्स क्यों आए हैं? 6 ऑफ सोर्ड्स, कोई पास्ट में ये आपके लिए स्टैंड नहीं ले सके थे, आपसे दूरियां बना गए थे, बाकी लोगों का मैनिपुलेशन हो सकता है, या इनके खुद की सोच, या इनको ही विश्वास नहीं था, ट्रस्ट नहीं था कि इस रिश्ते में आगे जाना है या नहीं जाना है, जो भी रीजंस रहे हो। बट अब ये एक्शन मोड में आते नजर आ रहे हैं, अब ये उस माइंडसेट में, उन एनर्जीज में आ रहे हैं जहाँ पर ये आपके लिए स्टैंड लेना चाहते हैं। जो वॉल्स इन्होंने क्रिएट की थी, जो दायरे या जो टर्म्स एंड कंडीशंस इन्होंने इस रिश्ते में डाल दी थी, उनसे बाहर निकलते नजर आ रहे हैं। जो ये रिश्ते को चीज़ें खराब कर रही हैं, उन ऑब्स्टेकल्स को, उन जो भी इनकी सोच हो, उस माइंडसेट को दूर करते नजर आ रहे हैं कि इनको इस चीज़ का क्लैरिटी आ रही है कि जितनी भी चाहे दूरियां बना लें आपसे, लेकिन सुकून कहीं नहीं है। आपके साथ जो सुकून था वो कहीं नहीं इनको महसूस हो रहा। और बहुत तरह के माइंड गेम्स, बहुत तरह के मैनिपुलेटिव लोग हैं इनके आसपास, बहुत पॉलिटिकल लोग हो सकते हैं, बहुत पॉलिटिक्स खेलने वाले, बहुत ज़्यादा दिमाग का एक्स्ट्रा यूज़ करने वाले जो होते हैं ना, तो आपको उनसे कंपेयर कर पा रहे हैं कि इन्हें समझ आ रहा है कि आप में कितनी इनोसेंस थी, कितनी सरलता से आप इनके साथ जुड़े रहते थे, आपके साथ एक बहुत स्मूथ वे में चीज़ें आगे बढ़ती थी, जहाँ ये कहाँ दूसरे लोगों में निकल गए। विजन क्लियर हो रहा है इनका, आपके लिए बहुत अट्रैक्शन आ रहा है,
इमोशंस एक्सप्रेस नहीं कर रहे, बट हाँ इन्होंने दूरियां बहुत बनाने की कोशिश की है, बहुत बुलाने की कोशिश की आपको, बट आपको नहीं बुला पाए। आप उनकी डेस्टिनी में हो, इनको इसी चीज़ का एहसास हो रहा है कि आपकी तरफ अब लौटते नजर आ रहे हैं। व्हील ऑफ फॉर्च्यून है तो डेफिनेटली जो गए थे वो वापस अब लौटने की एनर्जी है। चलिए देखते हैं हाई प्रीस्टेस क्या है। हाई प्रीस्टेस बहुत तरह के मैनिपुलेटिव लोग हैं इनकी लाइफ में, बहुत तरह की टॉक्सिक सिचुएशंस है जहाँ पर बहुत अलर्ट माइंडसेट है, वही वाली एनर्जी आई है। यहाँ पर भी वही मैनिपुलेशन है, यहाँ भी वही माइंड गेम्स हैं, जहाँ से ये नेगेटिव एनर्जी से खुद को डिस्कनेक्ट करते नजर आ रहे हैं। इनको समझ आ रहा है कि कौन कैसा है, लोगों के असली चेहरे अभी इनको समझ आते नजर आ रहे हैं। इस समय इनका काफ़ी अग्रेसिव माइंडसेट भी हो सकता है, बट फ्रस्ट्रेशन है, गुस्सा है, बट सामने शो नहीं कर रहे हैं, बहुत हिडन रख रहे हैं और एक कह लीजिए कि बहुत प्लान करते नजर आ रहे हैं कैसे आपके लिए बढ़ना है। इनको इस चीज़ का एहसास हो रहा है कि रिश्ता पूरी तरह से लोगों के मैनिपुलेशन, लोगों के इन्वॉल्वमेंट की वजह से पूरी तरह से टूट के बिखरा है। जो इन्होंने आपको हर्ट कर दिया, आपका दिल बहुत बुरी तरह से तोड़ा, जो ये आपके लिए एफर्ट्स नहीं लिए, बाकी दुनिया के लिए ये लगे रहे चीज़ों में, सब चीज़ें करने में, इनको उसी चीज़ का एहसास हो रहा है कि आप ही थे जिसके साथ ही एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, एक स्ट्रॉन्ग कनेक्ट महसूस करते थे। बहुत हर तरह से आप इनके लिए जैसे कंपैटिबल रहे हो, उन सब चीज़ों का एहसास होता नज़र आ रहा है। यहाँ पर अगर नंबर्स की बात करें तो 4 नंबर है और हमारे पास 4 की एनर्जी है, 2 की एनर्जी है। 2 to 4 वीक्स लगा लीजिए, 2 मंथ्स लगा लीजिए, आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। अल्फ़ाबेट्स की अगर बात करें तो हमारे पास SWRDNJTMOHP ये अल्फ़ाबेट्स हैं। हाँ, आपकी तरफ अगर देखें हम तो हमारे पास 8 नंबर है, स्ट्रेंथ 2 बार आया है। सो 8 नंबर अगस्त मंथ आप लोगों के लिए लास्ट 8 महीने हो सकता है जब से आप लोगों के बीच में एक बिखराव आया है, उस तरह से आप इन नंबर्स को ले सकते हो। हाँ, तो 8 नंबर है और अल्फ़ाबेट्स की और आ जाता है, G है, H है, P है, F है। चलिए देखते हैं कि नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा इनका। नेक्स्ट एक्शन डेफिनेटली आपकी तरफ बढ़ना है, किसी तरह का मैसेज आ सकता है आपको। जो भी ये पास्ट में एक इमेच्योर एनर्जीज में रहते थे उससे बाहर निकल रहे हैं, जो ये एक प्लेयर वाली एनर्जी में थे, नॉन कमिटल एनर्जीज थी जहाँ पर ये आपकी तरफ नहीं बढ़ रहे थे और वेट कर रहे थे जैसे आपके मैसेजेस का, आपकी तरफ से कुछ आप अप्रोच करें। तो अब वो वेटिंग एनर्जी से, नॉन कमिटल एनर्जी से बाहर निकल रहे हैं। आपकी तरफ बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है, आपकी तरफ लौट कर आना चाहते हैं, आपको कुछ मैसेज करना चाहते हैं, आपके साथ ही अबंडेंस फील करते हैं, आपके साथ स्टेबिलिटी फील करते हैं। आने वाले समय में इनको इस चीज़ का एहसास होगा कि ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, एक डेस्टाइन कनेक्शन है और इनको अपनी तरफ से अब एक्शन लेना होगा आपके लिए, इस प्यार के लिए, इस रिश्ते के लिए। सो होपफुल रहिए, एक पॉजिटिव वे में शिफ्ट आएगा, आपके पार्टनर आपकी तरफ लौटेंगे और काफ़ी एक अच्छे तरीके से चीज़ें आगे बढ़ेंगी। जो भी मैनिपुलेशन या जिस भी तरह की गलत सिचुएशंस का आप शिकार हुए, जहाँ आपको बहुत तरह के नेगेटिविटीज़, इल्ज़ामों को फेस करना पड़ा हो, वहाँ इनका विजन क्लियर हो रहा है। जहाँ आप शायद समझाने का भी जो प्रयास करे थे नहीं समझ आ रहा था, अब इनको वो चीज़ें सामने खुद आती नज़र आ रही हैं कि आपकी वैल्यू समझ रहे हैं। यूनिवर्स की गाइडेंस। सो यूनिवर्स क्या कहना चाहता है? सो आपके लिए क्या गाइडेंस है? तो पहला ही कार्ड है हमारे पास, माई हार्ट इज अ कंपस, द पाथ ऑफ लव इज ट्रू अबंडेंस। सो यहाँ पर जो आप कंपैशनेट रहे हो, जो लविंग रहे हो, वही एक्चुअल रियल हैप्पीनेस का रास्ता वहीं से जाता है। तो अपनी सोल को, अपने प्यार को, खुद को सेल्फ लव की एनर्जी में लाइए, कंपैशनेट वे में आगे बढ़िए। आपका दिल आपको एक सही दिशा में गाइड करेगा। अपने दिल की सुनिए, अपने सोल की सुनिए, एक खुशहाली, एक पॉजिटिविटी की तरफ डेफिनेटली आप जाएंगे। पार्वती कार्ड है तो माँ पार्वती का हो गया, तो डेफिनेटली यहाँ पर माँ शक्ति की ब्लेसिंग्स हैं। एंड आई एम इन लव विद दैट डजंट लीव व्हेन आई कमिट टू लव माई सोल इवॉल्व्स। सो जो डेडिकेशन है, जो प्योरिटी है आपके प्यार में, जो हमेशा आप अपनी तरफ से चीज़ों में अनकंडीशनल वे में हमेशा रहे हैं ना, साथ देने में, वो एनर्जीज को अपने में बरकरार रखिए, चाहे वो आपके पार्टनर के लिए हो या कोई और आपसे जुड़े लोगों के लिए। तो उसी से ही आपकी सोल को इवॉल्व कर पाओगे, चीज़ों में आगे सोल ग्रोथ में
आप आगे बढ़ पाएंगे। और साथ में है माई सोल नोज द वे एंड द ओनली वे आउट इज थ्रू। सो जो एक्सपीरियंसेस हैं, जो भी चीज़ों से गुजर रहे हो, गुजरते चलो, लेकिन अपने अंदर वो कंपैशन, एक सोल लव, अपने आप को ग्रो करते चलिए। कंपैशनेट वे में आगे बढ़ते रहिए। आपके पार्टनर आपकी तरफ बढ़ेंगे, लेकिन अपनी सेल्फ हीलिंग की भी जर्नी है, सोल इवॉल्वमेंट की भी जर्नी है, तो उसको भी आप अपने साथ में रखिए। डिस्टर्बेंस की वजह से खुद को नहीं खोइए। तो फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना ही। मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा।